Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, today we have beautiful lesson that is question tag. देखिए बहुत अच्छा इसका इस्तेमाल होता है, यह अपनी जबान में भी करते हैं। तय कैसे बोलते हैं? अपने यहाँ करते हैं ना। तुम जकरिया सर से पढ़ते हो ना? तुम जकरिया सर से पढ़ते हो ना? ये तो सेंटेंस ये कैसे बनेगा? अल्हम्दुलिल्लाह बेटी, जज़ाकुमुल्लाह। और आप तो अंग्रेजी भी बोलते हो ना? तो आप तो अंग्रेजी भी बोलते हो ना, ये कैसे बनेगा? आजकल आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो ना, ये कैसे बनेगा? आप उसको जानते नहीं हो ना, ये कैसे बनेगा? आज कोई नहीं आया था ना, ये हैना वाला जो सेंस है, हीना वाला नहीं, हैना वाला, ये कैसे बनेगा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ काफी बेहतर, नॉट वेरी मच, लेकिन पढ़ाने लायक। ओके। वो कभी कभी होता है ना कि अल्लाह पाक खुद ही दिखाते हैं, अपने अपनी पावर दिखाता है अल्लाह पाक। पावर का मतलब वो तो सुपर पावर है ही। मतलब वो कभी कभी ऐसे इंसिडेंट सामने लाता है वो, कि भाई साहब कितनी कोशिश कर लो, वो पढ़ाना है कल, लेकिन मेरी मर्जी नहीं है आप पढ़ाओगे। तो फिर जब अल्लाह पाक की मर्जी होती ना, पढ़ाना नहीं है तो पढ़ाना नहीं है भैया। तो अल्लाह पाक की कुछ ऐसी ही मर्जी थी। आमीन, बढ़िया। तो बहरहाल इधर है, अल्लाह का शुक्र है। खैर चलिए, ये जो सेंटेंसेस है इस तरह के जो आप बनाते हैं और जो बोले जाते हैं, आप फाइल तो जमा कर चुके हो ना? आप सुबह से ही मेरा इंतजार कर रहे हो ना? आप कल तो नहीं आओगे ना? आइंदा मुझसे बात तो नहीं करोगे ना? कैसे बनेंगे? ऐसे बनेंगे। लेट्स सी। देखिए कुछ चीजें जरा पॉइंट्स को जरा समझ लेना, ठीक है जी? माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, गुड़िया फरा, दैट इज द लव जी। इन क्वेश्चन टैग्स में वी यूज एन एक्सिलरी वर्ब लाइक हैव, इज, वाज, विल, etc। ये कहना ये चाहते हैं कि क्वेश्चन टैग में जो हम वर्ब लेकर के आते हैं ना, तो वो वर्ब कभी कहीं तो हैव आएगा, जैसा आता है प्रेजेंट, वो आता नहीं, परफेक्ट में हैव आता है। कहीं पर इज आएगा, जैसे कंटिन्यूअस में आता है, इसका मतलब इज आ रहा है, कुछ भी आ सकता है। वाज का मतलब है कि ये पास्ट में आता है, वर्ब भी आ सकता है। विल भी आ सकता है। हाँ बेटी, माइक यहीं जा सकता, मेरा बेटा इससे ऊपर नहीं आ सकता, ठीक है। विल है, फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है। बताने का मकसद ये है कि हेल्पिंग वर्ब आप क्वेश्चन टैग को बनाने में इस्तेमाल करते हैं। कैसे करेंगे अभी समझेंगे, सिर्फ इतनी बात समझो अभी। अगली बात, क्वेश्चन टैग्स दैट वी often put on the end of a sentence in spoken English। इन्होंने ये कहा कि क्वेश्चन टैग वो होते हैं जिनको हम किसी भी इंग्लिश स्पोकन में किसी भी सेंटेंस के आखिर में रखते हैं। कैसे रखते हैं, एग्जांपल से समझाऊंगा, सिर्फ इतनी सी बात रही, आगे देखिएगा। नॉर्मली वी यूज अ नेगेटिव क्वेश्चन टैग आफ्टर अ पॉजिटिव क्वेश्चन। ये अहम बात है जरा। नॉर्मली वी यूज अ नेगेटिव क्वेश्चन टैग आफ्टर अ पॉजिटिव सेंटेंस। क्या कह रहे हैं? कोई पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो उसमें जो आप क्वेश्चन टैग लगाएंगे वो नेगेटिव लगाएंगे। कोई भी सेंटेंस है, अगर वो पॉजिटिव है, जैसे मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आप इंग्लिश बोलते हो, सीधे सीधा है ना। इसमें जो क्वेश्चन टैग लगाओगे आप वो नेगेटिव लगाओगे, क्योंकि सेंटेंस यहाँ पर आपका पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, मुस्बत है। तो इसमें जो टैग लगाओगे वो मनफी लगाओगे, नेगेटिव लगाओगे, ये कहना चाह रहे हैं। इसी तरीके से, एंड पॉजिटिव क्वेश्चन टैग आफ्टर अ नेगेटिव सेंटेंस। कोई सेंटेंस अगर नेगेटिव होगा, जैसे तुम इंग्लिश बोलते नहीं हो, तुम बिरयानी नहीं बनाते हो, तो ये जो सेंटेंस है नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तुमने अब देखिए जरा, इसको एग्जांपल से समझिए। अहमद स्पीक्स इंग्लिश, एक सेंटेंस हुआ, अहमद इंग्लिश बोलता है। अब मुझे ये कहना है, अहमद इंग्लिश बोलता है ना,
अहमद स्पीक्स इंग्लिश, डजंट ही, डजंट ही। तो ये जो डजंट में लेकर के आ रहा हूं, क्यों ला रहा हूं? क्योंकि अहमद सिंगुलर है यहाँ पर। और ही किस लिए ला रहा हूं? क्योंकि ही यहाँ पर अहमद की तरफ लौटने वाली एक प्रोनाउन, एक जमीर है। ठीक है। अब देखिएगा, बट नॉट वेरी वेल। ठीक है, अगली बात है, वैसी सेंटेंस का ताल्लुक उससे है। अहमद स्पीक्स इंग्लिश, अहमद इंग्लिश बोलता है ना। अहमद स्पीक्स इंग्लिश, अहमद इंग्लिश बोलता है, इसका ट्रांसलेट। अब मुझे अगर ये कहना है अहमद इंग्लिश बोलता है ना, तो ये जो है ना वाला ट्रांसलेशन है, इस पॉजिटिव सेंटेंस के बाद मुझे जो हेल्पिंग वर्ब यहां इस सेंटेंस के एतबार से आएगा, जाहिर है प्रेजेंट सिंपल का है। प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है नहीं है अहमद स्पीक्स इंग्लिश। तो इस प्रेजेंट सिंपल में यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा नेगेटिव वे में, वो मुझे लेकर के आना है। और साथ साथ मुझे एक ऐसी जमीर और एक ऐसा प्रोनाउन भी लाना है कि जो यहाँ पर जो सब्जेक्ट बन रहा है उसकी तरफ इशारा भी हो रहा है उससे। अब देखिए यहाँ पर अहमद स्पीक्स इंग्लिश, अहमद इंग्लिश बोलता है। अब मुझे क्वेश्चन टैग लाना है। ऊपर जो बात कही गई थी यहाँ पर, we normally we use a negative question tag after a positive sentence। किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस के बाद क्वेश्चन टैग जो आप लाएंगे वो नेगेटिव लाएंगे। तो देखो, डजंट ही नेगेटिव है, क्वेश्चन टैग है। समझ में आ रहा है? ऊपर एक बात और हमने बताई थी यहाँ पर, जो शुरू में कहा था कि इन क्वेश्चन टैग्स वी यूज एन एक्सिलरीज वर्ब। एक्सिलरीज वर्ब का मतलब ये है, सीधे सीधे अल्फाज में, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लाते हैं क्वेश्चन टैग बनाने के लिए। क्लियर है? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी तो आ रहा है, डजंट। प्रेजेंट सिंपल में डज और डज नॉट हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है ना मेरे दोस्त, तो वही तो लाए हैं। ये बात भी क्लियर। ये बात देखिए, क्वेश्चन टैग दैट वी ऑफन पुट ऑन द एंड ऑफ अ सेंटेंस इन स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश में जो सेंटेंस होगा कोई भी, उस सेंटेंस के लास्ट में हम क्या करते हैं? क्वेश्चन टैग को रखते हैं। अब देखिए, अहमद स्पीक्स इंग्लिश, ये पूरा सेंटेंस हो गया। अब क्वेश्चन टैग कहाँ आ रहा है? एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस के आखिर में आ रहा है, यहाँ पर एंड में आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? आगे, नॉर्मली वी यूज अ नेगेटिव क्वेश्चन आफ्टर अ पॉजिटिव सेंटेंस। किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस के आखिर में हमें क्या करना रहता है? नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगाना रहता है। जैसे कि यहाँ पर है, अहमद स्पीक्स इंग्लिश, डजंट ही। अहमद इंग्लिश बोलता है ना। अच्छा, अब देखिएगा, नीचे वाले एग्जाम्पल में आ जाइए। ऊपर क्या था ये? अगर कोई सेंटेंस ऐसा हो जो पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो उसका क्वेश्चन टैग क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। जो सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो उसका क्वेश्चन टैग जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। क्लियर है? अब देखिएगा, अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो फिर क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आएगा। जैसे, यू डिडंट लॉक द डोर, आपने दरवाजा बंद नहीं किया था। कितने का ट्रांसलेशन हो गया? अब इस सेंटेंस में मुझे टैग लगाना है, क्वेश्चन टैग। तो देखो, यू डिडंट लॉक द डोर, आपने दरवाजा नहीं लगाया, तो नेगेटिव है ना। अच्छा, नेगेटिव सेंटेंस में जब क्वेश्चन टैग लगाएंगे हम, पॉजिटिव लगाएंगे। अब पॉजिटिव, अच्छा, जो लगाएंगे तो वो एक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब वही वाला लाएंगे जो यहाँ सेंटेंस में इस्तेमाल हो रहा है। अब देखो, ये वाला सेंटेंस पे गौर करिए आप, यू डिडंट लॉक द डोर, आपने दरवाजा बंद नहीं किया था। कौन सा सेंटेंस है? पास्ट सिंपल। उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल होता है? डिड और डिड नॉट। और ये सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आएगा, इसलिए क्या है यहाँ पर? डिड यू। अब पूरे का ट्रांसलेशन क्या होगा मालूम है? आपने दरवाजा नहीं लगाया था ना। आपने दरवाजा नहीं लगाया था ना। नेक्स्ट, इट वॉज अ ग्रेट पार्टी, बेहतरीन दावत थी भाई साहब, बेहतरीन प्रोग्राम था। वजंट इट, वो पार्टी अच्छी थी ना। वो पार्टी अच्छी थी ना। यहाँ एक चीज और बताऊं, थोड़ी सी नुक्ते की, ध्यान से सुनना, लेकिन ध्यान से सुनोगे तो अच्छा समझ में आएगा।
देखो बच्चों, ये ऊपर वाला सेंटेंस है अहमद स्पीक्स इंग्लिश। अहमद इंग्लिश बोलता है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन टैग मैं लेके आया हूं डजंट ही। अब जाहिर है इसका ट्रांसलेशन मैं क्या कर रहा हूं, अहमद इंग्लिश बोलता है ना। यानी पहले मुझे इसके ट्रांसलेशन में अपने उर्दू में ही हाँ लाना पड़ेगा। जैसे अहमद इंग्लिश बोलता है ना, मतलब पहले मैं बोलता है का ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। ये समझना, जरा दिमाग लड़ाओ इसमें जो वो समझाना चाह रहा हूँ। अहमद स्पीक्स इंग्लिश, डजंट ही। अहमद इंग्लिश बोलता है ना, तो है बोल रहा हूं ना पहले। नीचे वाले में देखो, ये नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग इसका क्या है, अफर्मेटिव है। अब मैं ट्रांसलेशन क्या कर रहा हूँ, जरा ध्यान से। आपने दरवाजा नहीं लगाया था ना, तो पहले जो ट्रांसलेशन मैं कर रहा हूं, नीचे वाले में नेगेटिव और नहीं वाला कर रहा हूं, और ऊपर वाला चूंकि सेंटेंस ही अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव वाला ट्रांसलेशन कर रहा हूं, है ना तो बाद में लगा रहा हूं। फिर ध्यान से एक बार और सुनो इस बात को। देखो यहां पर अहमद स्पीक्स इंग्लिश, अहमद इंग्लिश बोलता है, ये जो सेंटेंस है ऐसा है, पॉजिटिव सेंटेंस है। इसमें क्वेश्चन टैग जो मुझे लगाना वो नेगेटिव लगाना। क्वेश्चन टैग का मतलब यही है कि ये वाला जो ट्रांसलेशन मुझे जो इस्तेमाल करना है ना वाला, तो इसमें जो सेंटेंस इस क्वेश्चन टैग से पहले आ रहा होगा उसी का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। बस ये तो आपको बात समझ में आएगी। जैसे अहमद स्पीक्स इंग्लिश में ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट सिंपल है, और जाहिर है प्रेजेंट सिंपल है तो हेल्पिंग वर्ब और एक्सिलरी जो वर्ब्स हैं उनमें से डज और डज नॉट का इस्तेमाल होता है, सिंपल है। इस अफर्मेटिव सेंटेंस में मैं जो क्वेश्चन टैग लाऊं नेगेटिव लेके आऊंगा, जैसे यहाँ पर डजंट में लेकर के आया। और मुझे ट्रांसलेशन में करना था, इसलिए गौर कराना नहीं चाह रहा हूँ कि कंफ्यूज मत होना आप। कभी कोई सामने वाला बंदा कुछ पूछ रहा है, आप कुछ और बना रहे हो, तो अगर कहीं पर ये हो अहमद इंग्लिश बोलता है ना, तो मतलब ये है कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, पहले क्वेश्चन टैग नेगेटिव लाना है। और अगर मैं इसी को ये कहने लगूं अहमद इंग्लिश नहीं बोलता है ना, इसी सेंटेंस को अगर मैं यूं कहने लगूं कि अहमद इंग्लिश नहीं बोलता है ना, तो पहले मुझे अंग्रेजी बनानी पड़ेगी अहमद इंग्लिश नहीं बोलता है, फिर है ना की बनानी पड़ेगी। तो मैं क्या कहूंगा, अहमद डजंट स्पीक इंग्लिश, डज ही, क्या कहूंगा, डज ही। आ रहा है समझ में? दूसरा ये मैं भी बुलवाऊंगा आप लोग को, एक एक सेंटेंस पूछूंगा हर बच्चे से, ठीक है, मुझे बताइएगा आप लोग अभी। आगे देखिएगा, यू डिडंट लॉक द डोर डिड यू, आपने दरवाजा नहीं लगाया था ना। आपको एक सेंटेंस बोलना है, उसका ट्रांसलेशन भी खुद ही बताना है, और जरा ध्यान से दिमाग लड़ा के, ठीक है। अब देखिए, इट इट जब आएगा तो इधर भी इट ही आएगा, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। इट वॉज अ ग्रेट पार्टी, वो एक अच्छी दावत थी ना, वो एक अच्छी दावत थी, ये मैं पहले ही ट्रांसलेशन कर रहा हूँ इसका पॉजिटिव वाला। है ना तो बाद में लग रहा है, wasn't it, इसलिए कहा जाता है इट वॉज अ ग्रेट पार्टी wasn't it, बड़ी अच्छी थी ना, पार्टी अच्छी थी, पहले ही पॉजिटिव आ गया ना, नेगेटिव बाद में लेके आ रहे हो। आ रहा है समझ में? आसान है, कुछ भी नहीं है जी। आगे देखिए भाई इन्होंने क्या कहा है, इसको छोड़ दीजिए, आगे वाला इतना अहम नहीं है, ठीक है जी। फिलहाल मुझे बच्चे चाहिए, कौन कौन आ रहा है बनाने के लिए इस क्वेश्चन टैग। खुद ही सेंटेंस बोलो, खुद ही उसका वो करो, बुलाइए भाई बच्चों को, नाजिया को बुलाओ। अस्सलामुअलैकुम सर। हाँ, जो एक से ज्यादा सेंटेंस भी बोलना चाहता बच्चा बच्चा बोल सकता है। हाँ बोलो बाबू। आर यू फीलिंग गुड आरंट यू? ट्रांसलेशन। आप कैसा फील कर, आप अच्छा फील कर रहे हैं ना? यस, मेरी बेटी, और बनाए। आई एम कुकिंग फूड, एम आई, नहीं, एम आई, हाँ आई, ये आई वाला खत्म कर दो, इसमें कुछ और इस्तेमाल होगा। यू आर कुकिंग फूड आरंट यू? क्या तुम खाना बन, सॉरी, तुम खाना बना रही हो ना? चलिए शाबाश, अच्छा है, बढ़िया, नेक्स्ट। कोई बात नहीं बेटी, सीधे आइए, अच्छे बनाए। अरे ट्राई करो सब लोग। हम्म।
डज शी, तुम वहां गई थी ना? आवाज बेटी। यू वेंट देयर, डज शी, डजंट शी, तुम वहां गई थी ना? हाँ बेटे, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे बेटे। मतलब मुझे ही नहीं, मैं किसी और को देखो बुला कर भी दिखवाता हूँ। किसको बुलाया भाई? हसन उज्जम आइए। अस्सलाम वालेकुम अच्छा, रहमतुल्लाह। इस बच्ची की आपको आवाज आ रही थी, क्या बोला इसने? क्लियर आवाज नहीं आ रही। क्लियर नहीं है, ठीक है, वही मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक। स्टार्ट। You are going to the market. Are you not? क्या आरी तुम नोट के बजाय मार्केट जा अरंट ही पढ़ो बाबू, उसको अरंट ही बोलते हैं। aren't? हाँ। ओके aren't। हम्म। क्या तुम मार्केट जा रहे हो ना? हम्म। बस चलिए, शाबाश, You हमजा को बोले। हाँ, बोलो बोलो बोलो। you are you are eating food, aren't? क्या तुम खाना खा रहे हो ना? हाँ, अरंट यू बोलना। चलिए, शाबाश। जी, हमजा आओ। वालेकुम सर। हाँ, जी। यू डिडंट प्रे नमाज डिड यू? क्या तुमने सॉरी। नमाज पढ़ी थी ना? सॉरी सॉरी। यू डिडंट प्रे नमाज डिड यू? क्या तुमने नमाज पढ़ी थी ना? नहीं, क्या तुमने नमाज नहीं पढ़ी थी ना? बेटे, जब आप नेगेटिव ला रहे हो तो ट्रांसलेशन नेगेटिव करो पहला। ठीक है, चलिए, शाबाश, अच्छी कोशिश। हम तो लाइए। सलाम वालेकुम सर। जी भाई। खैरियत से सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह बाबू, अल्लाह जी का सर। शुक्र। इट वाज ए खराब पार्टी, wasn't इट? हम्म। वो पार्टी बकवास थी ना? शाबाश जी। यस सर। आई डिडंट लॉक द विंडो, डिड आई? मैंने विंडो नहीं लॉक की थी। हाँ, मैंने। लॉक की थी, मैंने हाँ। विंडो लॉक की थी ना? हाँ, सारा आई स्पीक्स उर्दू। जी सर। आई डिडंट बोला ना बाबू। हाँ, आई डिडंट लॉक द विंडो, डिड आई? ट्रांसलेशन। मैंने मैंने विंडो बंद की थी ना? नहीं। बंद नहीं की थी ना, सॉरी, बंद नहीं हाँ। की थी ना। चलिए, शाबाश, सारा अच्छा है। अच्छा है बेटी, शाबाश। अदीबा प्लीज। यही तो फर्क समझाना चाह रहा हूँ इतनी देर से। हाँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बाबू। सिस्टर, आप क्लास ज्वाइन करते हैं ना? सिस्टर, यू अटेंड क्लास, डोंट यू? हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर एक और, हम्म। आपने बिरयानी खाई थी ना? यू एट बिरयानी, डिडंट यू? बढ़िया, अच्छा है, शाबाश, खुद से आओ। खुद से आ। अस्सलाम वालेकुम जी बाबू। जी। यू कॉल्ड मी, डिडंट यू? आपने शाबाश। मुझे बुलाया था, आपने मुझे बुलाया था ना? हम्म। यू टॉट मी, डिडंट यू? आपने मुझे पढ़ाया था ना? ही शाबाश। गोज टू। अच्छी बच्ची, शाबाश, टू टू सेंटेंस बाबू। सुहेल आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। आप इंग्लिश पढ़ाते हैं ना? यू टीच इंग्लिश, डिड यू, डू यू? नहीं, हाँ, डू यू, शाबाश। नो 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 आप नो। फिर से, फिर से, फिर से। आप इंग्लिश पढ़ाते हैं ना? यू टीच इंग्लिश, डू यू? डोंट यू। ओ सॉरी, हाँ, डोंट यू। हाँ। इसमें आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं ना? यू आर टीचिंग इंग्लिश, अरेंट यू? शाबाश, अच्छा है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। आतिफ आओ बाबू। सलाम वालेकुम सर। यस मेरे अजीज। सर आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ बाबू, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आर यू सिटिंग, आरंट यू? हम्म। आप बैठे हैं ना? ठीक है। यू आर गोइंग टू दिल्ली, आरंट यू? हम्म। आप दिल्ली जा रहे हैं ना? अच्छा है, शाबाश। निदा आओ बेटे। यू वेंट द पार्टी, डिडंट यू? तुम पार्टी में गए थे ना? यू यू विल गो, वोंट यू? तुम जाओगे ना? अच्छा है बेटे, बढ़िया। फ्यूचर का यूज किया बच्ची ने, शाबाश। ये कोई सा भी टेंस यूज कर सकते हो आप इसमें। तहमीना। Sir, अच्छा, you जी are बाबू। getting sleep, aren't you? You are getting sleep, aren't you? आपकी तबीयत खराब है ना? ठीक है।
बस ओके चलो शाबाश नेक्स्ट हिना आओ बेटी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम आपने कुरान पढ़े थे ना? You had recite the Holy Quran, aren't you? सॉरी आप You had recite the Holy Quran, are you? अच्छा यू हैव रिसाइट द होली कुरान Aren't you? नहीं बेटा हैवंट यू Sorry sir. हाँ जो जो टेंस मेरा बेटा कोई बात नहीं जो टेंस आप यूज कर रहे हो सेंटेंस में उसी टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब आएगा एक्सिलरी वर्ब जो कहा है ना हैव इज ये तो एग्जांपल के तौर पे लिखे हुए हैं शाबाश आप खेल रहे थे ना? You had played, didn't you? नहीं यू वर प्लेइंग वरंट यू You were. चलिए Sorry जी sir. देखो बता पिटाई करूंगा तुम लोगों की उल्लू सही पाओ जी सर। जी बाबू केक बनाता है ना? ही मेक्स अ केक, डज ही? शाबाश सर आई हैव अ क्वेश्चन। सॉरी अगेन ही मेक्स अ केक, डज ही? डजंट ही डजंट ही? हाँ बताइए क्या क्वेश्चन है बाबू यू आर स्पीकिंग इंग्लिश राइट? तुम इंग्लिश बोल रहे हो है ना? नहीं राइट सर, मैंने पढ़ा है सर। राइट मतलब है ना? मियाँ भाई साहब वो जो है वो अलग सेंस है ये अलग है आपको जो समझा रहे हैं अपना पढ़ा हुआ पहले लाती हो आप ये जो मैंने समझाया ये वाला वो नहीं बोलती ये बोलो ना बाबू ये ओके। वाला ये कोशिश करो इसकी हैं चलिए शाबाश शाहीन आइए अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम यस यू डिडंट हार्ड वर्क। आप क्या हार्ड वर्क कर आप हार्ड वर्क नहीं करते हैं ना? फिर डिड से यू डिडंट हार्ड वर्क। डिड यू हम्म आप हार्ड वर्क नहीं करते हैं ना? हाँ बाबू इसको इस तरह मत बनाइए यू डिडंट वर्क हार्ड यू डिडंट वर्क हार्ड। हाँ वर्क पहले लाइए हाँ अच्छा ये चलिए आगे बस चलिए राबी आइए अस्सलाम वालेकुम सर। जी बाबू राबिया गोस टू द कॉलेज, डजंट शी? राबिया स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है ना? राबिया डिडंट गो टू द पार्टी, डज सॉरी डिड शी? राबिया स्कूल नहीं, राबिया पार्टी नहीं जाती थी ना? अच्छा है जी सीधे आओ बेटे अल्लाह करे आपका माइक सही बोले हाँ बेटे आपकी आवाज अब भी ऐसी आ रही है जैसे चाइना के घाटों में से बोल रही हो सुरंगों में से जी नौशीना आइए अस्सलाम वालेकुम सर। ऐसे बोलिए नौशीना की आवाज आ रही है हाँ बेटी माय मदर प्रेज नमाज एवरी डे डजंट शी? मेरी अम्मी जान रोजाना नमाज पढ़ती है ना? शाबाश वी विल गो टू द स्कूल टुमारो वॉन्ट वी? कल हम स्कूल जाएंगे ना? बेहतरीन बच्ची क्या बात है माशाल्लाह नेक्स्ट नफीस आओ सर, हम्म, ये ड्रेस मुझ पर अच्छी लग रही है ना? दिस ड्रेस लुक्स ग्रेट ऑन मी, डजंट इट? हम्म तुम मेरी मदद करोगे है ना? यू विल हेल्प मी वॉन्ट यू? बेहतरीन बढ़िया क्या बात है नफीसा गुड़िया अच्छा है जास्मीन आओ जास्मीना अस्सलाम वालेकुम सर। प्लीज he goes to school doesn't he? वो स्कूल जाते हैं ना? You are sleeping aren't you? तुम सो रहे हो ना? You will go to school aren't you? तुम स्कूल जाओगे ना? शाबाश अच्छी बच्ची रजी आओ बेटी अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम प्लीज हाउ आर यू सर? फैंटास्टिक बेटी नाउ तुम नहीं गए थे ना? अल्हम्दुलिल्लाह सर। तुम नहीं गए थे ना? यू डिडंट गो डिड यू? तुम रेस्टोरेंट में खा रहे थे ना? यू आर ईटिंग इन द रेस्टोरेंट वॉन्ट यू? तुम कल मेरा जाओगे बेटा ना? यू विल गो टुमारो वॉन्ट यू? बढ़िया बच्ची अच्छा बेटे जुवेरिया अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी यू लाइक आइसक्रीम डोंट यू? तुम्हें आइसक्रीम पसंद है ना? यू आर नॉट फीलिंग वेल आर यू? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? शाबाश अच्छा है अनोशिन आपने जो बनाया था बाबू सेंटेंस सही है वो इट वाला आसिया मोमिन आसिया आओ बाबू अस्सलाम वालेकुम सर। जी आसिया गोज टू कॉलेज, कॉलेज जाती है ना?
You didn't eat chocolate, did you? तुमने चॉकलेट नहीं खाया था ना? शाबाश, बढ़िया, You are अच्छा है बाबू। नेक्स्ट, रेशमा प्लीज आओ भैया। You goes there. आपने वहां गए थे ना? Doesn't you? She didn't sleep, did she? आपने नहीं सोया था ना? Did she? नहीं सोया था ना? फिर से बनाइए। She didn't sleep, did she? आपने नहीं सोया था, आपने वो नहीं सोई थी ना, शी के बारे में बात कर रहे हैं ना आप, तो वो बोलेंगे। चलिए शाबाश, अच्छा है सेंटेंस। अति आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, तुम अच्छे बच्चे हो ना, यू आर गुड बॉय अरंट यू? तुम मेरी बात सुनोगे ना, यू विल लिसन टू मी वांट यू? अच्छा माशाल्लाह, बढ़िया बाबू। जी अर्शी फिरदौस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। तुम मेरे साथ खेल रही हो ना? तुम मेरे साथ खेल रही हो ना? आरंट यू? तुम मेरे साथ खेल रही थी ना? वरंट यू? तुम आओगी ना? वॉन्ट यू? नहीं वह इतना शॉर्ट थोड़ा ही भैया। अरे मेरी बेटी। तुम मेरे साथ खेल रही हो ना? यू आर प्लेइंग विथ मी, आरंट यू? तुम मेरे साथ खेल रही थी ना? यू आर प्लेइंग विथ मी, वरंट यू? तुम आओगी ना? ये अच्छा है बच्ची। महरीन आओ बेटी। वालेकुम सलाम प्लीज। You are driving a car, aren't you? कार चला रही हो ना? She has eaten the food, has she? तो खाना नहीं खा चुकी है ना? अच्छा है माशाल्लाह, बढ़िया। जी नेक्स्ट। जी अफीफा आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी शी कुक्स बिरयानी, क्या वो बिरयानी पकाती है ना? डजंट शी? यू डिड नॉट कम टू माई हाउस, क्या तुम नहीं आए थे ना मेरे घर? डिड यू? और एक साथ बोलिए सर, डिड यू को अलग नहीं, वो एक ही साथ बोलना है बाबू सेंटेंस। जी काशिफ आओ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी मेरे अजीज। You are learning English from Zakaria sir, aren't you? Zakaria sir से इंग्लिश सीख रहे हो ना? I told you, didn't I? मैंने तुम्हें बताया था ना? अच्छा है, शाबाश। हाँ देखिए भाई, किसी बच्चे ने सवाल किया, अच्छा सवाल किया भाई साहब। इनको सीधा सीधा इस्तेमाल किया था, क्वेश्चन टैग तो खुद लगता है इसमें, ठीक है। इसको सवाल बनाने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चों ने बनाए थे, मैंने थोड़ा सा इग्नोर किया था उसको, ठीक है। सीधा ही सिंपल सेंटेंस बनाना है आपको, इसको खुद सवाल बना कर पेश मत करिए, ठीक है। सीधा सीधा ही सेंटेंस बोलिए, क्वेश्चन टैग खुद बन जाएगा। जी नेक्स्ट, फातिमा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी। She does go to the market, doesn't she? वह बाजार जाती है ना? You went to the school, didn't you? तुम स्कूल जाते थे, तुम स्कूल गए थे ना? शाबाश, अच्छा है। नेक्स्ट, फरांजुम। अस्सलाम वालेकुम। यस। We were going picnic, weren't so? बोलिए बोलिए। You work hard, don't you? So you are sick. You will come Lucknow, don't you? Want you। Don't you? Yeah. नहीं, want विल के साथ want आएगा बाबू। सादी आइए। Assalamualaikum sir. अस्सलाम प्लीज। How are you sir? अल्हम्दुलिल्लाह बेटी। हम सब स्टूडेंट ना, we all are student, aren't we? उसने दवाई नहीं ली थी ना? She didn't take medicine, did she? बढ़िया, अच्छा है। आप ही दाओ। अस्सलाम वालेकुम। जी। You have eaten food, haven't you? तुम खाना खा चुके हो ना? He speaks a lot, doesn't he? क्या वो बहुत बोलता है ना? ग्रेट, बहुत अच्छा सेंटेंस माशाल्लाह, अच्छा है ब्रदर आबिद। लेकिन आया करो, आप बता नहीं रहे हो आजकल। जी सद्दाम कुरैशी। अब बाबू आवाज नहीं आ रही ब्रदर सद्दाम। बोलिए बोलिए। आ रही है आवाज? जी जी अब आ रही है। है आवाज नहीं आ रही।
अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी एक वीडियो बंद कर दो मैं। चले कर अब आ रही है आवाज वो? हाँ अब अच्छी आ रही। जी मैंने बंद कर दी। यू डिडंट ईट बिरयानी डिड यू? तुमने बिरयानी खाई थी ना? यू विल गो टू द कोचिंग वॉन्ट यू? तुम कल कोचिंग जाओगे ना? माशाल्लाह अच्छा है, शाबाश। मामा खालिद तबीयत आओ। ठीक है मेरा? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बाबू, अल्लाह का शुक्र है। ये ब्रदर सद्दाम बहुत जोरदार हदिया लेके आए थे भाई, माशाल्लाह। जी वो बीमार है अभी इवेंटली। हम लोग जॉब की तलाश में है ना, वी आर लुकिंग फॉर अ जॉब आंटी। अरे शाबाश। जी सुमैया आइए। Assalamu alaikum, sir. सलाम जी। How are you, sir? फैंटास्टिक बेटी ना, अल्हम्दुलिल्लाह। You didn't eat food, did you? तुमने खाना नहीं खाए थे ना? You are going to the market, aren't you? आप मार्केट जा रहे हो ना? You are going to the bus stop, aren't you? आप बस स्टॉप जा रहे हो ना? शाबाश। पुष्पा आइए। अब पास्ट भी बन सकता है। गुड इवनिंग सर। अरे जी बाबू। सी इज गोइंग मार्केट इजंट, वो मार्केट जा रही है ना? यू स्पीक इंग्लिश Isn't she? एजेंट सी, यस सर। यू स्पीक इंग्लिश आरंट नहीं शी? बाबू, यू देखो यू स्पीक इंग्लिश ये सेंटेंस है ना, प्रेजेंट सिंपल का है। प्रेजेंट सिंपल जी में जो हेल्पिंग वर्ब आता है बाबू, वो क्वेश्चन टैग लगाओ नेगेटिव वे में। यू स्पीक इंग्लिश डोंट यू? हाँ डोंट यू, शाह ये हुई ना बात। अच्छा अच्छा सही कहा बाबू, अच्छा बनाया आपने सेंटेंस ये। जी रुकैया आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी बाबू। उमर मस्जिद जा रहे हो ना, जाते हो ना? उमर गोज टू मॉस्को डजंट ही? तुम सूरह नहीं याद की हो ना? यू डिडंट रिमेम्बर सूरह डिड यू? ये तो प्रेजेंट का डोंट लाइए बाबू, डिड क्यों ला रहे हैं? अरे तहसीन मेहताब बोथ प्लीज। Hello, sir. How are you feeling, sir? ना अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। Zakaria sir yesterday didn't take the class, did he? क्या जकरिया सर ने कल क्लास नहीं लिए थे ना? Zakaria sir take the class today, does he? क्या जकरिया सर ने आज क्लास लिए थे ना? आज ठीक है। नहीं नहीं, डस जब ला रहे हो वो तो लेते हैं ना, प्रेजेंट सिंपल का ट्रांस। हाँ उनको बुलाइए। आओ बेटी। She didn't do the homework, did she? वो होमवर्क नहीं की थी ना? I was playing in rain yesterday, wasn't I? कल मैं बारिश में खेल रही थी ना? शाबाश अच्छा बेटी, शाबाश अच्छा है। जी ये देखिएगा, कुछ बच्चों ने सेंटेंस बनाए थे, एक दो ने इस तरह का नहीं बनाया था। देखिएगा पॉजिटिव सेंटेंस ऐसा बनाना, इसमें नेगेटिव टैग किस तरीके से लगाना। फॉर एग्जांपल दिस कार इज योर्स इजंट इट? ये कार आपकी है ना? ये कार आपकी है ना? देखिए दिस कार, तो कार के लिए इट का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं बेजान चीजों के लिए, तो इसलिए यहाँ पर भी इट का लफ्ज ही लाया गया है। ठीक है, दिस कार इज योर्स इजंट इट? ये कार आपकी है ना? इसी तरीके से ही विल फोन यू वॉन्ट ही? वो आपको कॉल करेगा ना? वो आपको कॉल करेगा ना? इसी तरीके से देयर वाज अ ट्रैफिक वाजंट देयर, तो देयर का इस्तेमाल यहाँ पर अगर इस तरह आपको करना है, यहाँ पर भी आप देयर ही का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देयर वाज अ ट्रैफिक वाजंट देयर, वहां ट्रैफिक था ना? अब ये सारे के सारे जो सेंटेंस हैं इनको नेगेटिव बना लोगे अगर आप,
अभी तक क्या है, पॉजिटिव सेंटेंसेस है ना, इनको अगर आप नेगेटिव बना लेंगे तो इधर जो नेगेटिव टैग है वो पॉजिटिव टैग में बदल जाएगा। जैसे यहाँ पर लिख रहा है दिस कार इज योर्स, अब मुझे कहना है ये आपकी कार नहीं है ना, दिस कार इज नॉट योर्स, इज इट, इज इट, क्योंकि जब मैंने इसको नेगेटिव बना दिया तो ये ऑटोमेटिक बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। इसी तरीके से इसको ही विल फोन यू, ही वॉन्ट फोन यू, विल ही, तो ये है जो वॉन्ट है ये विल ही बन जाएगा मतलब पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसी देयर वाज अ ट्रैफिक, ये भी तो पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव बनाना होगा तो देयर वाज नॉट अ ट्रैफिक, वाज देयर, तो यहाँ पर ये वजन तो है, वाज बन जाएगा। ठीक है, मतलब ये आसान है, एक लेसन ही ऐसा था कि आपको कहीं अगर ये आता तो आप उलझते नहीं। ठीक है, अब आपका जो लेसन है एक और छोटा सा रह रहा है, वो दैट इज वुड वाला जो लेसन है। ठीक है, जो वुड है और शैल है जिसका इस्तेमाल है वो थोड़ा सा हम देखेंगे, और एक इसी तरीके से एक दो यूजेस और हैं वो साथ में इंशाल्लाह हम चलाते रहेंगे उनको भी। ठीक है, और असल आपको जो फोकस करना है वो अपने कम्युनिकेशन पे करना है। ठीक है, अब मैं जो स्टोरीज वगैरह आपको दूंगा ज्यादा, आई विल ऑल्सो ट्राई टू स्पीक ऑनलाइन इंग्लिश विद यू हियर। ठीक है, उससे देन यू विल गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम हियर, and I will try to create a situation before you as well, and you will have to give the answer to the situation which I will create inshallah. इसलिए आप हजरात अच्छे से मेहनत करेंगे, और मैंने आपको सीधा सीधा बताया भाई मेहनत करोगे तो एक आध मंथ बढ़ा सकता हूँ आगे और, अदरवाइज नो। ठीक है, तो इसलिए आपको अच्छे से मेहनत करनी है ताकि मुझे भी लगे कि यार बच्चों को जो मैं वक्त दे रहा हूँ एक्स्ट्रा, ये जो चीजें चाह रहे हैं करना, ये जो बोलने का ना शो आ रहा नहीं आ रहा है। ठीक है, और मैंने एक चीज और आप लोगों से कही थी, आप में से अगर किसी बच्चे को लगता हो कि यार अभी मेरे अंदर ना एक कमजोरी है, उसे किस तरह दूर करूं, भाई इसमें कोई मसला नहीं है, आप बैच चेंज कर लीजिए। ठीक है, अगर एक दो महीना उधर दूसरे बैच में आप लगाओ थोड़ी सी मजबूती आ जाएगी आपके पास। ठीक है, आपको लगता है मेरे टेंसेस में कमजोरी है, आपको लगता है मेरे मॉडल्स अभी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, ठीक है, तो आप आ सकते हैं, वो मुझसे मशवरा करिए आप पर्सनली, मैं इंशाल्लाह आपको उसमें जो मशवरे के लायक चीज़ होगी वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है मेरे अजीज, मिलते हैं इंशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।